पर्ल ऑर्किड अपार्टमेंट में आग लगने की खबर। 12वें फ्लोर पर आग लगी। भीषण आग लगने की तस्वीरें सामने आई हैं। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। आग में लाखों का सामान जलकर खाक हो चुका है। अरगोड़ा कटहल मोड़ पर यह हादसा हुआ। तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये दो तस्वीरें आपके सामने। बता दें कि रांची के अरगोड़ा कटहल मोड़ मार्ग स्थित पर्ल ऑर्किड अपार्टमेंट ब्लॉक ए में सुबह करीब 8 बजे आगजनी हुई और 14 तल्ले वाले अपार्टमेंट पे आग मुख्य रूप से 11वें फ्लोर बताया जा रहा है और 12वें फ्लोर पर इसका असर दिखा। 11वें फ्लैट नंबर 1102 में ये आग लगी, जो कि ऊपर के 3 फ्लैट तक पहुंच गई। 5 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। 2.5 घंटे में आग पर काबू पाया गया। फ्लैट मालिक अभिनव पाठक और पत्नी के करीब 8 लाख के गहने 80,000 रुपए नगद जलकर खाक हो चुके हैं। शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी गई। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि 11वें फ्लोर के एक फ्लैट में आग लगी, जो कि आग फैलती चली गई, 12वें मंजिल तक पहुंची। भीषण आगजनी की ये घटना, जिसमें कि लाखों का नुकसान हुआ है। शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी। आगजनी की ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। 2.5 घंटे का समय आग पर काबू पाने में लगा। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। सबसे पहले लोगों को वहां से सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश हुई, रेस्क्यू किया गया। ये तस्वीर देखिए। 11वीं मंजिल में एक फ्लैट में आग लगती है। आग इतनी तेजी से फैलती है कि ये 12वीं मंजिल तक पहुंचती है। आग की लपटें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ भी बचा नहीं होगा। ये अंदर की तस्वीर आप देखिए। ये बहुत ही क्लोज व्यू आप देख रहे हैं, जिससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि भयंकर आगजनी की ये घटना हुई है। और आग बुझाते हुए अब तस्वीरें। दमकल की टीम मौके पर पहुंची। 8 बजे घटना की जानकारी मिलती है। तुरंत वहां पर दमकल विभाग के कर्मी पहुंचते हैं। आग पर काबू पाया जाता है। हालांकि 2.5 घंटे का समय लगा दोनों ही फ्लोर से इस आग की लपटों को खत्म करने में। दमकल की टीमें वहां पर पहुंची। कड़ी मशक्कत करनी पड़ी है, लेकिन लाखों का नुकसान हुआ है। आवाज आने लगा कि बाहर से कि कैसे हल्ला हल्ला बचाओ बचाओ टाइप का। तो हम लोग बाहर निकले तो देखे उस फ्लैट में आग लगा हुआ था। तो फिर उसके बाद हम लोग उसमें जो अपना फायर फाइटिंग का जो एक स्प्रिंकलर हुआ, वो जैसे ही हुआ तो अपने चालू हो गया। तब तक हम लोग फायर डिपार्टमेंट को कॉल किए तो 10 से 15 मिनट में हम लोग को फ्लैट में आग लगी। उसमें लोग थे अंदर में? लोग थे, बट सब कुछ बाहर निकल गए थे उस समय तक। तो कितने लोग थे उसके अंदर में? ये तो 5-6 लोग थे। 2 बच्चे थे और 4-5 लोग थे, हमको लगता है। अभी तक का जो वजह पता चल रहा है वो शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। तो यानी क्या पूरी तरह से स्थिति नियंत्रण में? हाँ, अभी पूरी तरह से आग को बुझा लिया गया है। तो दमकल के जितनी भी गाड़ियाँ पहुँची, कहा जब फायर फाइटिंग जो आग पर लगे हुए थे, उन्होंने वर्क किया, अच्छी तरीके से काम किया? हाँ, उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करते हुए, काफ़ी मशक्कत के बाद, चूँकि 11वें फ्लोर पर ये आग लगी थी तो थोड़ा काफ़ी टफ था बुताना, लेकिन इन्होंने बेहतरीन तरीके से काम करते हुए आग को काबू पा लिया गया, पूरी तरह से बुझा दिया गया आग। रांची के अरगोड़ा स्थित पर्ल ऑर्किड अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 1102 में आग लगी है। हम इस समय फ्लैट नंबर 1102 के अंदर में हैं और बता दें कि 11वें तल्ले पर हम हैं, जिस फ्लैट में बुरी तरह आग लगी। और इसी फ्लैट से निकले आग की लपटों ने और धुओं ने दूसरे फ्लैट को भी अपनी चपेट में लेने की कोशिश की, लेकिन फिलहाल सब कुछ नियंत्रण में है। लेकिन जो तस्वीर अब बेहद भयावह है। हम इस समय 11वें तल्ले पर हैं। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको हम दिखला रहे हैं कि देख सकते हैं कि जो चिंगारी है, अभी भी चिंगारी को देख सकते हैं कि चिंगारी में आग लगी हुई है और फ्लैट के अंदर का रखा सारा सामान जलकर पूरी तरह खाक हो चुका है। कहीं कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि अगर आप छत की दीवारों को देखेंगे तो छत की दीवारें जो हैं, अब उन दीवारों में भी छड़ नज़र आ रही है। मतलब कि यहाँ पर जो कह सकते हैं कि हालात जो है बेहद ही ख़तरनाक है। पंखों का जो नामो निशान है पंखे का, वो नामो निशान ख़त्म हो चुका है। चारों तरफ जहाँ कहीं भी अंडरग्राउंड वायरिंग कहें या फॉल्स सीलिंग, सबकी हालत आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर हालत है। मतलब कह सकते हैं कि एक तरीके से कमरे का कंकाल अगर कहा जाए तो फ्लैट के अंदर का कंकाल आपको नज़र आ रहा है। बहुत ही हालात जो हैं भयावह हैं। देखिए बेडरूम है, और बेडरूम के अंदर की तस्वीर दिखाते हैं किस तरीके से लोगों की जान बची और लोग यहाँ से निकल कर गए। लोग कितने बजे की बात? सुबह का 8 बज रहा था। तो हम लोग ऑफिस के लिए, और बच्चे स्कूल डीपीएस में पढ़ते हैं, रांची डीपीएस में, उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे थे कि बच्चों को तैयार करना है। फिर मुझे भी ऑफिस जाना था। तो एक बैग से जो पूजा घर है वहाँ भी पूजा हुई नहीं थी, लेकिन शॉर्ट सर्किट के द्वारा आग लगा और
15-20 सेकंड होते होते पूरा घर में आग लग गया। कमरे अब ये आपका बेडरूम है ये? बच्चों का किड्स रूम है, बच्चों का रूम है। हम लोग बच्चों को स्कूल भेजने के लिए रेडी करने के लिए उठाए थे और वो लोग को नहाने के लिए लेके जा रहे थे। मेड जो थी वो पोछा लगा रही थी, वो बोले कि भाभी सो आग लग गया है, पूजा रूम में आग लग गया। तो हम सबसे पहले दौड़े, एमसीबी पूरा डाउन किए और हम लोग गए बाहर कि किसी तरह बूझे, लेकिन मौका नहीं मिल पाया हम लोगों को। फिर हम लोग जल्दी से सब लोग बाहर आ गए, फिर जो भी हुआ सब सामने ही है। आग रुक नहीं पाई, बहुत तेज थी। ये दीवार को देखिए कि दीवार ऐसे लग रहे हैं जैसे बिल्कुल यहाँ पर सब कुछ और। देखिए दूसरे कमरे की तस्वीर देखिए, दूसरे कमरे की तस्वीर तो वास्तव में आने के लायक भी नहीं है। कमरा अभी तक अंदर से बेहद गर्म है, कमरा अंदर से बेहद गर्म है और देख सकते हैं कि यहाँ पर देख लीजिए कि ये स्थिति क्या है। कमरे में कुछ भी नहीं बचा। जब कोई कहते हैं फ्लैट जब अंदर से नया बन रहा होता है जिस समय, तो उस समय भी ऐसी तस्वीरें नहीं होती है। कुल मिलाकर स्थिति अंदर से बेहद ही खौफनाक है। एक पूरी की पूरी गृहस्थी जो है पलक झपकते ही खत्म हो चुकी है, सामान खत्म हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात यह रही कि इसमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचा, समय रहते लोग घर से बाहर निकल गए। लेकिन फिलहाल संपत्ति के नुकसान का जो बता रहे हैं कि 30 से 35 लाख रुपए का सिर्फ इंटीरियर हुआ था और पूरा सब कुछ जलकर खाक हो चुका है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और चलिए एक और बड़ी खबर आपके सामने रखे। गढ़वा से ये बड़ी खबर, कपड़ा दुकान में भीषण आगजनी की खबर है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका, दुकान और घर जलकर राख। आग से करीब 35 लाख का नुकसान बताया जा रहा है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। स्थानीय लोगों ने सहयोग भी किया। हादसे में किसी तरीके के हताहत होने के अभी जानकारी नहीं है, किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं। लेकिन आप आग की लपटों को देखिए और इससे आप अंदाजा लगाइए, एक भारी नुकसान हुआ है। कपड़ा दुकान में भीषण आग लगी। कपड़ा दुकान होने की वजह से आग बहुत तेजी से फैली। अभी बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी होगी। फिलहाल इसकी जानकारी जुटाई जा रही है कि आग लगने की आखिर वजह क्या रही। दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया। स्थानीय लोगों ने काफी मदद की। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जिस वक्त आगजनी हुई उस वक्त आसपास के लोग वहां पर मौजूद हो गए। तुरंत पानी का छिड़काव करना शुरू किया गया। रमना बाजार की ये घटना बताई जा रही है। रमना में एक व्यवसायी के कपड़ा दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। कितना का लगभग नुकसान हुआ होगा? 50 लाख से ऊपर का कपड़ा और घर जल गया। क्या कहेंगे? अब इसको दुर्भाव कहा जाएगा, लेकिन वहाँ का जो व्यवसायी के द्वारा बाजार में जो अतिक्रमण किया गया है, जिसके चलते सही समय पर दमकल नहीं पहुँच पाता है। इसके 2 साल पहले 3 साल पहले भी एक व्यवसायी का घर में दुकान में आग लगा था। और अगली बड़ी खबर रांची से। खलारी थाना क्षेत्र में हत्या के बाद आत्महत्या की घटना सामने आई है, जहां सन की आशिक ने प्रेमिका की गोली मारकर हत्या कर दी और घटना के बाद खुद को भी गोली मार ली है। मौके पर दोनों की जान चली गई। केडीएच कॉलोनी की यह घटना बताई जा रही है। केडीएच ग्राउंड के पास गोली चली, इलाके में सनसनी का माहौल बन गया। पुलिस अब इस पूरे मामले की जानकारी जुटा रही है। पुलिस मौके पर पहुंची, जांच जारी है। सन की आशिक ने प्रेमिका को पहले गोली मारी और उसके बाद खुद को भी मौत के घाट उतार लिया। रांची से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मौके पर दोनों की जान चली गई। इलाके में सनसनी का माहौल बना हुआ है इस घटना से। पुलिस मौके पर पहुंची, जानकारी मिलते ही अब हर एंगल से इस मामले को खंगाला जा रहा है। लेकिन बताया जा रहा है कि सन की आशिक ने इस घटना को अंजाम दिया। और चलिए बात गिरिडीह की करेंगे, जहां जिले के जमुआ थाना क्षेत्र से सिरसिया में बीते रात एक पति ने पत्नी की विदाई न होने पर जेसीबी लेकर ससुराल पहुंचकर घर ढहाने का प्रयास किया। पति का कहना है कि पत्नी मायके नहीं जाएगी, जबकि पत्नी ने उसकी शराब पीकर मारपीट और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आरोप लगाया है। घर तोड़ने समय ग्रामीणों के आने पर पति जेसीबी लेकर वहां से भागता हुआ भी दिखाई दिया। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक तरफ आप जेसीबी देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि पति अपनी पत्नी को लेने के लिए मायके पहुंचा। जब इस बात का विरोध पत्नी और उसके घर वालों ने किया तो पत्नी के मायके को तोड़ने की कोशिश की गई। घर को तोड़ने की कोशिश करने के लिए जेसीबी लेकर पहुंचा था। हालांकि स्थानीय लोगों ने काफी इसका विरोध किया तो वहां से ये व्यक्ति निकल गया।
मेरा शादी 2021 में हुआ है पिंटू मंडल से गादी में। तो हमको मारपीट के वहाँ से भगा दिया, तो मायके आए। तो फिर कल रात को पूरा जेसीबी गाड़ी ला के गेट वूट पूरा ठकठका रहा था, तीनों चारों बाप बेटा मिलके, और बोल रहा था कि गेट खोलो, बच्चा दो हमको, गेट खोलो, बच्चा दो, नहीं तो जान से मार देंगे पूरा एकदम। सब चाकू कुल्हाड़ी सब लेके आए थे साथ में, चारों जन पिस्तौल भी लेके आए थे, और हमको पूरा जलील करके, और मतलब कि जेसीबी गाड़ी से पूरा डोजरिंग करने लगा पूरा घर। हम लोग को बंधक बना, एक बस्ती वाला आए उसको भी बंधक बना लिए थे पूरा एकदम। और अगली खबर जमशेदपुर से 29 दिसंबर को महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन को लेकर प्रशासन ने युद्ध स्तर पर तैयारियां तेज कर दी हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। ओल चिकी लिपि के 100 साल पूरे होने पर समापन समारोह में राष्ट्रपति पहुंचेंगी, इस तरीके की जानकारी है। और करंदी स्थित जोहेर थान में मुख्य अतिथि के तौर पर वो शामिल होंगी, पुरस्कार वितरण करेंगी। इसके बाद सरायकेला के आदित्यपुर में एनआईटी कॉलेज के दीक्षांत समारोह में भी हिस्सा लेंगी। पूरे शहर को सजाया जा रहा है, सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। कि माननीय राष्ट्रपति महोदया का जमशेदपुर में भ्रमण यहाँ पर प्रस्तावित है 29 दिसंबर को, तो उसके लिए पुलिस प्रशासन के द्वारा काफ़ी जोर शोर से तैयारी की जा रही है। जो भी हमारा राष्ट्रपति महोदया का जो विजिटिंग रूट होगा उसको सैनिटाइज किया जा रहा है, उसके आसपास के सभी बिल्डिंग्स, हाई राइज बिल्डिंग्स को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, वहाँ पर रहने वाले लोगों का कम्युनिटी सेंसस भी कराया जा रहा है, और सारे पूरे रूट का जो एक वेरिफिकेशन है उसको किया जा रहा है। एंटी सैबोटेज चेक, एक्सेस कंट्रोल की सारी व्यवस्था की जाएगी। 29 दिसंबर को जमशेदपुर में राष्ट्रपति जी का आगमन होने जा रहा है, जहां वो 2 कार्यक्रम में शामिल होगी। आपको बता दूं कि सुबह तकरीबन 9 बजे सोनारी एयरपोर्ट पर उनका विमान लैंड करेगा, और उसके बाद वहां से सीधे तौर पर उनका काफिला जो है बाई रोड होते हुए करंडी पहुंचेगा, जहां करंडी में ओल चिकी लिपि के 100 वर्ष पूरे होने पर इस कार्यक्रम में वो भाग लेगी। लगभग 1.5 से 2 घंटे वो कार्यक्रम में शामिल रहेगी, और उसके बाद सीधे तौर पर कार्यक्रम के बाद वो बाई रोड होते हुए सरायकेला के आदित्यपुर पहुंचेगी, जहां एनआईटी कॉलेज द्वारा 15वें दीक्षांत समारोह में शामिल होगी। हालांकि इस कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन द्वारा व्यापक इंतजाम किया जा रहा है, जहां पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया संवारा जा रहा है, तो वहीं सुरक्षा के भी यहाँ व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। आपको बता दूं कि राष्ट्रपति बनने के बाद पहला मौका होगा जब वो जमशेदपुर में उनका दौरा होगा। हालांकि इस दौरे को लेकर जमशेदपुर के लोगों को भी खासा इंतजार दिख रहा है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और अगली खबर गुमला से। गुमला के रायडीह प्रखंड स्थित मंझा टोली बैरियर बगीचा में 29 और 30 दिसंबर को कार्तिक जत्रा का आयोजन होगा। 29 दिसंबर को उद्घाटन, 30 दिसंबर को समापन होगा, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि होंगे। झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर जिला व पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है। उपायुक्त और एसपी ने जशपुर हवाई पट्टी का भी निरीक्षण किया है। 29 और 30 तारीख को पंखराज साहेब कार्तिकपुराम आदिवासी शक्ति स्वायत्त शासी विश्वविद्यालय निर्माण समिति और 3 राज्यों के क्षेत्र की जनता जो सीमांचल में रहते हैं, आदिवासी सदान, उनके प्रयास से अंतर्राज्यीय जन सांस्कृतिक समागम समारोह कार्तिक जत्रा का आयोजन हो रहा है। मुख्यमंत्री, राज्यपाल और केंद्रीय मंत्री का आगमन इस गुमला की धरती के लिए ऐतिहासिक होगा, और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए गुमला जिला, छत्तीसगढ़, उड़ीसा क्षेत्र के तमाम सम्मानित नागरिकगण बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। काफ़ी उत्साह और उमंग है इस कार्यक्रम में आने की और इस जत्रा को देखने की, और एक आशा लेकर हम लोग इस कदम को बढ़ा रहे हैं कि आने वाले समय में हमारा विश्व स्तरीय एक विश्वविद्यालय का निर्माण होगा। और वहीं झारखंड में नगर निकाय चुनाव की तैयारियां जोर शोर से हो रही हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने नामांकन में सभी प्रत्याशियों के लिए शपथ पत्र अनिवार्य कर दिया है। आयोग ने दिशा निर्देश जारी किया कि महापौर, अध्यक्ष और वार्ड सदस्य पद के लिए उम्मीदवार उसी नगर निकाय से मतदाता होने चाहिए। 2 से अधिक बच्चे वाले उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ सकते। आरक्षण के कारण वार्ड में चुनाव न लड़ पाने वाले अन्य वार्ड से चुनाव लड़ सकते हैं। सभी जिलों में आरक्षण प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। आयोग जल्द ही डीसी-एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर स्थिति का जायजा भी लेगा। चुनाव फरवरी में कराने की तैयारी है और तैयारियां जोरों पर दिखाई दे रही हैं झारखंड में। का पहले से ही आदेश है कि 2 बच्चे, ये कट ऑफ उनका डेट है, उसके बाद अगर 2 बच्चे से ज्यादा है तो नहीं लड़ सकते हैं।
तो इसके लिए क्या उनको स्वतः प्रमाण कुछ देना पड़ा? वहाँ से भी जिला को निर्देश दिया गया है, वो नॉमिनेशन जब फाइल करेंगे तो उस संबंध में जो है उनको एक शपथ पत्र दाखिल करना है कि स्थिति के बाद जो है 2 बच्चे ज़्यादा नहीं हैं। और वहीं राजनीतिक दलों को चुनावी साल में इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा मिलने पर सियासत तेज हो गई है। 2024-25 के चुनावी साल में जेएमएम को 21.10 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। पार्टी प्रवक्ता मनोज पांडे ने इसे कम बताया है। बीजेपी के चंदे पर सवाल उठाए हैं। और 20-21 करोड़ का चंदा हम लोगों को पिछले चुनाव के वक्त मिला इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से, जो मुझे लगता है बहुत ही छोटी रकम है। यहाँ तो हम लोगों ने देखा कि सिर्फ घाटशिला उपचुनाव में 50-100 करोड़ रुपए भाजपा ने खर्च कर दिए। तो और वो जो पैसे मिले, जो चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से मिला, वो हमारी लाइक माइंडेड जो कॉरपोरेट घराने हैं या जो बिजनेस फैमिली है उनके द्वारा मिला। चंदा तो हर पार्टियां को मिलती है, यदि चंदा न मिले तो चुनाव लड़ ही नहीं सकते हैं। अब जेएमएम का ये कहना है कि भाजपा को ज़्यादा मिलती है, अरे तो भाजपा से तुलना आप क्यों करते हो भाई? आप एक राज्य में हो, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर है, कोई ऐसा स्थान नहीं है कश्मीर से कन्याकुमारी और अटक से कटक तक जहां भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, आप उससे तुलना क्यों करते हो? और वहीं राज्य सरकार ने पेशा कानून लागू करने का प्रस्ताव पारित किया है, जिसे जेएमएम कांग्रेस आदिवासियों के अधिकार की बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं। बीजेपी ने कानून की मूल भावना पर सवाल उठाते हुए पंचायत चुनाव, गगनचुंबी इमारतों और अधिसूचित क्षेत्रों के नगरीयकरण पर आपत्ति दिखाई है। उनका कहना है कि अनुसूचित क्षेत्रों में सरकारी दखल बढ़ रहा है। एक तरीके से बलात् दखल कर रहा है और राज्य सरकार चुप है, उस पर कुछ कर नहीं रही। इसका मतलब क्या है? पंचायत क्षेत्र में गगनचुंबी इमारत वो इंडस्ट्री है कि आबादी बढ़ा करके वहाँ के जो अनुसूचित क्षेत्र के चरित्र है उसको खत्म करने का साजिश है। ये सरकार को बताना चाहिए। मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि आगे सरकार के कामकाज विकेंद्रीकरण ये सुनिश्चित करेगा कि ये वास्तविक रूप से पेशा के आधार पर है नियमावली। और वहीं गिरिडीह जिले के देवरी प्रखंड के झगरूडीह मौजा में अवैध पत्थर खनन का मामला देखने को मिला। आरोप है कि नवादा के बाहुबली नेता राजबल्लभ यादव के बेटे की ओर से धड़ल्ले से खनन हो रहा है। पत्थर ढोने के लिए झगरूडीह नदी के बीच मिट्टी डालकर रास्ता तैयार किया गया, जिससे नदी की धार बिगड़ रही है। ग्रामीण इस बात का विरोध कर रहे हैं। तेज रफ्तार ओवरलोड हाईवा से स्कूली बच्चे डरे हुए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गिरिडीह जिले के देवरी प्रखंड के अंतर्गत आने वाले झगरूडीह में, जहां पर बिहार के नवादा के दबंग नेता राजबल्लभ यादव के द्वारा यहां पर खनन कार्य किया जा रहा है। एक और जहां कम भूखंड में लीज लेकर अधिक भूखंड में पत्थर का अवैध उत्खनन हो रहा है, वहीं दूसरी ओर पत्थर की ढुलाई के लिए यहाँ पर खदान से कुछ ही दूरी पर स्थित नदी पर कब्जा कर लिया है। आप स्थानीय लोगों को देखें, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, इसी रास्ते से पार होते हैं, जहाँ खदान की वजह से बच्चों को हमेशा डर सता रहा है। वहीं दूसरी ओर आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से नदी पर अतिक्रमण कर लिया है और नदी पर मिट्टी और पत्थर के टुकड़े गिरा करके पूरी तरह से नदी की जो जलधारा है उसे अवरुद्ध कर दिया है। बताया जा रहा है कि यहाँ के इस इलाके के सबसे मुख्य ये नदी है, वाटर बॉडीज है, जिसका उल्लंघन करते हुए दोनों तरफ से, वहाँ पर भी देख पा रहे होंगे कि किस तरह से एक कंक्रीट का पाइप डाल करके ऊपर से मिट्टी लदा दिया गया है। वहीं दूसरी ओर इधर भी देखिए किस तरह से भारी मात्रा में लगभग 100 से 150 हाईवा मिट्टी डाल दिया गया है और मिट्टी डालने के बाद इसे पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया है और नदी का जो अस्तित्व है, नदी के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। किसके द्वारा चलाया जा रहा है? ये राजबल्लभ यादव और सिद्धू यादव। अच्छा, तो खदान की वजह से क्या दिक्कत हो रहा है आप लोगों को? दिक्कत हो रहा है कि उसके बगल में मेरा जमीन है, हाँ, उसमें मिट्टी रख रहा है, पत्थर भी रख रहा है, जबरदस्ती रख रहा है, जिसमें कि हम लोगों को कोई न हम लोग लीज दिए हैं न हम लोग को कोई एग्रीमेंट किए हैं उसका, हाँ, और पत्थर रख रहा है, जबरदस्ती रख रहा है। और नदी को लेकर क्या दिक्कत है? और नदी लेकर आने जाने में दिक्कत होता है।
पानी नदी तो पूरा ब्लॉक कर दिया है। ब्लॉक कर दिया, अभी कर दिया। बारिश होने के बाद में पूरा ये हो जाता है ना। उस नदी पर मिट्टी और पत्थर गिरा करके नदी की जलधारा को अवरुद्ध कर दिया है और नदी के बीचों बीच रास्ता बनाते हुए पत्थर लदे हाईवा की ढुलाई होती है, क्योंकि खदान और क्रशर के बीच में ये खदान नदी पड़ता है, जिसके वजह से पत्थर ढुलाई में दिक्कतें हो रही थी। इसलिए पत्थर ढुलाई के लिए इसी हाईवा मार्ग बनाने के लिए नदी पर अतिक्रमण कर लिया गया है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। और अगली खबर जामताड़ा से। जामताड़ा के नाला प्रखंड के सिंदूर कुनिया और साग जुड़िया गांव के बीच छोटा नदी पर उच्च स्तरीय पुल का शिलान्यास झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने किया। 2.75 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस पुल के बनने से आसपास के दर्जनों गांवों को जामताड़ा नाला और पश्चिम बंगाल तक आवागमन में राहत होगी। मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत सड़क संपर्कता मजबूत होगी। इस क्षेत्र के जनताओं का इस पुल का मांग था और आपको पता होगा हमारे नाला विधानसभा के लिए ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण सड़क और पुल है। और पिछले समय में जब अधिक वर्षा हुई, वर्षा होने के बाद जो भी बचा खुचा पुल था वो भी वॉश आउट हो गया। तो फिर हम लोगों ने उसी समय निर्णय लिया गांव के लोगों की असुविधा को देखते हुए, और आप देख रहे हैं मेहनत करने के बाद आज हम लोग उसका शिलान्यास किए।